हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल ग्रीन ड्रीम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बागवानी संबंधित गलतियों के बारे में। आज हम ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम जाने अनजाने गार्डनिंग करते समय करते हैं। इन गलतियों के कारण या तो पौधों का विकास अच्छे से नहीं होता या फिर पौधे खराब हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम ये गलतियाँ नहीं करें। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो हम जाने अनजाने करते हैं। पानी, हमें पौधे को इतना ही पानी देना है जितना ज़रूरी है, ना ही कम देना है ना ही ज़्यादा। बहुत सी बार हम पौधे को कम पानी देते हैं जिसकी वजह से मिट्टी में नमी नहीं रहती और पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता। तो हमें हमेशा याद रखना है कि पौधे के मिट्टी में नमी होनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि हम पौधे में ज़्यादा पानी नहीं डालें। अगर हम पौधे में ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी और उससे पौधा भी खराब हो सकता है। गुदाई, हम पौधे की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। हम उन्हें खाद देते हैं, उनकी छटाई करते हैं, पौधे को रोज़ पानी देते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम भूल जाते हैं, वो है गुदाई। गुदाई से मृदावातन मतलब सॉइल एरिएशन अच्छे से होता है। पौधे को सांस लेने में आसानी होती है और इनका विकास अच्छे से होता है। तो जब भी हमें पौधे की ऊपर की परत सख्त लगे, मिट्टी की ऊपर की परत सख्त लगे, तो हमें गुदाई ज़रूर करनी चाहिए। गमले का चयन, गमला लेते समय उसके आकार का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम गमला खरीदते हैं तो गमले का मुंह ऊपर से चौड़ा होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से गुदाई कर सकें, पौधे को खाद दे सकें, और जब भी हमें पौधा दूसरे गमले में लगाना हो तो हम वो भी आसानी से कर सकें। अगर हम छोटे मुंह वाला गमला लेंगे तो हम गुदाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें पौधा दूसरे गमले में लगाना है तो उसमें भी दिक्कत होगी। इसलिए गमले का चयन अच्छे से करना चाहिए। नीम ऑयल, नीम ऑयल मतलब नीम का तेल। ज़्यादातर नीम का तेल कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हमारे पौधे पर कोई कीटाणु या फंगस दिखे तो नीम के तेल का छिड़काव किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका छिड़काव कैसे करना है। जब भी हम नीम के तेल का छिड़काव करते हैं तो पत्तों पर एक तेल की परत जम जाती है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाते और पौधा खराब हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें नीम के तेल का छिड़काव शाम के समय पर करना है और सुबह होते ही पत्तियों को पानी से साफ धोना है, जिससे कि उसके ऊपर की तेल की परत निकल जाए और वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए। खाद, हम पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उन्हें समय से खाद देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पौधों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और उनका विकास अच्छे से नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हर 15 से 20 दिन में पौधे को जैविक खाद देनी है, जिससे पौधा अच्छे से विकास करे। जैविक खाद, जैविक खाद मतलब ऑर्गेनिक खाद। हम बहुत सी बार खाद घर पर ही बनाते हैं, जैसे रसोई के कचरे की खाद या सूखे हुए पत्तों की खाद। इन खाद को बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए कई बार हम इसमें केमिकल डाल देते हैं जिससे कि खाद जल्दी बन जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खाद को पूरी तरह से जैविक तरीके से बनाना है। अगर हम चाहें तो खाद बनाते समय उसमें दही, छाछ या केचुए डाल सकते हैं, जिससे कि खाद पूरी तरह से जैविक तरीके से बने। कीटनाशक का छिड़काव अच्छे से नहीं करना। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें पौधों पर कीड़े लगते ही हैं। उस समय पर हम बहुत से जैविक स्प्रे मतलब ऑर्गेनिक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्प्रे करने से पहले हमें जो भी कीड़े पौधे पर लगे हुए हैं उन्हें टिश्यू पेपर या कॉटन से हटा लेना है। सारे कीड़े हटाने के बाद ही हमें छिड़काव करना है, और छिड़काव पूरे पौधे पर करना है। हर एक पत्ते पर, डाली पर, फल और फूल, पूरे पौधे पर हमें छिड़काव करना है।
अगर हम अच्छे से छिड़काव नहीं करेंगे और एक भी कीड़ा रह गया तो फिर पूरे पौधे में वापस कीड़े लग जाएंगे। इसलिए छिड़काव करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पहले जितने भी कीड़े हैं उसे निकालना है और फिर छिड़काव करना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ गलतियां हैं जो हम अक्सर जाने अनजाने करते हैं, जिस वजह से हमारे पौधे का विकास अच्छे से नहीं होता या फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो पौधे की देखभाल करते समय हमें इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल ग्रीन ड्रीम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।